प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर के लिए कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि सोमनाथ मंदिर पर सैकड़ों सालों में कई बार ज्यादती की गई, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सोमनाथ मंदिर हर बार उठ खड़ा हुआ। यानी विनाश की उम्र छोटी होती है, विनाश स्थायी नहीं हो सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। न जाने क्यों, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी की ये बात पसंद नहीं आई। विपक्ष को न जाने क्यों आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच का अस्थायी होना पसंद नहीं आया। इसी बात पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया। कुछ विचारधारा हमारे देश में भी ऐसी है जो मानवता पे नहीं, जो एक किस्म का आतंक फैला के चलते हैं। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो बात की है वो सब पे लागू होनी चाहिए, खुद से लेके हर देशवासी पे। मुझे लगता है कि यही लोग अपनी जो विचारधारा है, जो विभाजन करने की विचारधारा वाले लोग कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ आज ऐसे लोग बोल रहे हैं जिसने इस देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। पर भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री बात बहुत अच्छी करते हैं। काश प्रधानमंत्री इसमें से 10% भी काम कर लेते तो इस भारत का भी भला होगा और सबका भला होगा। Here you are allowing all kinds of people who incite violence and produce and create atmosphere of hate. That is being done by BJP party workers. There you don't control them. So all these homilies about other countries, and I've heard Mr. Narendra Modi's speeches even in the UN Security Council, all that it reflects so poorly on us, because what is it doing in our own country? प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ विचार से कांग्रेस को राजनीति का मौका मिला। सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जोड़ने की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात की। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी पर ही नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। It is unfortunate that there are a set of motivated political leaders, some even from the minority community who like to play minority politics, that are finding fault with such a positive statement by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which is in terms of what is the situation globally and in Afghanistan. And those who try to, in an incorrect way, equate India with Afghanistan are doing great disservice to humanity, great disservice to the idea of India, to the rule of law in India, and in a way
are trying to create a false narrative, as we had seen under the Congress party, of saffron terror which doesn't exist. So this is unfortunate, condemnable, and should be, and such leaders will be taught a lesson by the people of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता को सोमनाथ मंदिर परिसर का एक बदला हुआ स्वरूप भेंट किया, जिसमें सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, पार्वती मंदिर, रानी अहिल्याबाई मंदिर और समुद्र दर्शन पथ देश की जनता को समर्पित किया।